किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि घायल तो हर परिंदा है। हाँ जी, घायल तो हर परिंदा है, लेकिन जो लड़ सका वही जिंदा है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इंग्लिश की शानदार दुनिया में। आज के इस टॉपिक में हम और आप एक नए टॉपिक की ओर चर्चा करेंगे और नई बात करेंगे। साहब, क्या बात करेंगे? जी हाँ, हमारा जो सीरीज चल रहा है जिसका नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, उसमें क्या पढ़ेंगे हम? हमने अभी तक पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। तो दिल थाम के बैठिएगा बच्चों, नोटपैड लेके बैठिएगा और थोड़ा साथ साथ लिखते रहिएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों को थंबनेल पे दिखाई दे रहा होगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट विद इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हाँ जी, इंटरोगेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट। चलिए बिना देरी किए हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। हाँ जी, तो पहले तो हम समझ लेते हैं कि इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव होता क्या है। व्हाट इज इंटेरोगेटिव? इंटेरोगेटिव मींस होता है ऐसे सेंटेंसेस जिनके माध्यम से कुछ पूछा जाए। हाँ जी, क्या किया जाए? कुछ क्वेश्चंस किए जाएं। इंटेरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप एंड WH टाइप। उसी के आधार पे आज हम पढ़ेंगे कि इनडायरेक्ट बनाते कैसे हैं उनके। ठीक है, तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट क्वेश्चंस इनटू इनडायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में कैसे चेंज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला जो हमारा नियम है वो क्या कहता है? पहला जो हमारा नियम है वो कहता है कि चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि डायरेक्ट में अगर सेड लिखा हुआ है तो आप उसको असर्टिव में कैसे चेंज कर रहे थे? असर्टिव में आप चेंज कर रहे थे, टोल्ड लगा रहे थे, लेकिन आप यहां क्या लगाएंगे माय डियर? आस्क्ड लगाएंगे। इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? आस्क्ड भी लगा सकते हैं और इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं इंटरोगेटिव में। ये पहला नियम है। ठीक है, यूज आस्क्ड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो, इन तीनों में से आप कुछ भी लगा सकते हो। दूसरा क्या है? चलो एग्जांपल थोड़ा समझते हैं। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वेयर डू यू लिव। ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। अभी तक हमने क्या समझा? सेड को हमने किसमें चेंज किया? आस्क्ड में। अभी हम ये पढ़ेंगे कि हमने ये कैसे चेंज हुआ, इसमें परिवर्तन कैसे हुआ, ये हम आगे नियम में पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया होगा। सबसे पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है, बिगिनिंग पॉइंट है, बहुत जरूरी है, सेड की जगह पे आस्क्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम हमारा क्या कहता है? रिमूव द क्वेश्चन मार्क। सेकंड पॉइंट इज रिमूव द क्वेश्चन मार्क। अरे भैया, जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसमें से जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटाएंगे कि नहीं हटाएंगे? हाँ जी, उसको हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। उसकी जगह क्या लिखेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच इज अ स्टेटमेंट, सो यूज अ फुल स्टॉप। क्या कहा है? कितनी बढ़िया बात कही है। देखिए, इनडायरेक्ट जो स्पीच होती है वो क्वेश्चन नहीं होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन जो इनडायरेक्ट स्पीच है वो हमारी क्वेश्चन नहीं होती है। वो क्या होता है? जी हाँ, स्टेटमेंट होता है। किसी के बारे में कुछ बताना होता है, कहना होता है। तो हम क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप यूज करेंगे बच्चों, फुल स्टॉप यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? यूज इफ और वेदर। इफ और वेदर, इन दोनों में से कोई एक ही इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि आप दोनों लगा दो, इफ भी लगा दो वेदर भी लगा दो, ऐसा नहीं करना है। क्या लगाना है? इफ लगाना है या वेदर लगाना है। फॉर यस नो क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था यस नो टाइप होता है और दूसरा कौन सा होता है? WH टाइप। जी हाँ, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत जरूरी है। यस नो टाइप का मीन्स क्या होता है? ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जिनका आंसर यस में या नो में आ सकता है। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है डू यू ईट फ्रूट्स, आप क्या आंसर देंगे? यस। नहीं खाते होंगे तो नो। डू यू लाइक मी,
यस ऑफ कोर्स आई लाइक यू, नहीं करते होगे तो आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, ठीक है। किसी ने आपसे पूछा डू यू लव मी, करते होगे तो क्या बोलोगे, हाँ, और नहीं करते होगे तो हाँ मना कर दोगे, ठीक है। तो उसमें क्या आंसर आ सकता है, यस या नो में, यानी कि जिस क्वेश्चन का आंसर यस नो में आ सकता है उसको क्या बोलते हैं, यस नो टाइप। इसकी पहचान कैसे होती है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू होता है, किससे, हेल्पिंग वर्ब से। जैसे डू यू ईट फूड, डू यू लव मी, डू यू गो देयर, डू यू रन एवरी डे, डू यू स्टडी योर नोट्स। इस तरह से क्या है, डू विल भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ड इज एम आर भी हो सकती है, वॉज पर भी हो सकती है। तो हेल्पिंग वर्ड जिसमें शुरुआत में आ जाए वो होता है यस नो टाइप, जिसका आंसर यस या नो में आ जाए। दूसरा कौन सा टाइप है हमारा, डब्ल्यू एच टाइप। ये क्या बता है भैया, डब्ल्यू और एच का क्या मतलब है, ये क्या आइटम है डब्ल्यू एच। डब्ल्यू और एच का मतलब सिंपल हम ऐसे समझ सकते हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा क्वेश्चन वर्ड बना ही नहीं है जो W और H के अलावा शुरू हो जाए। क्वेश्चन वर्ड आते हैं जो हम क्वेश्चन वर्ड जिनका इस्तेमाल करते हैं, क्वेश्चन वर्ड जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, ये हमारे सब क्या होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अब जरा आप गौर कीजिएगा, क्या की इंग्लिश क्या होती है, व्हाट, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, व्हाई, कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन, कैसे की इंग्लिश क्या होती है, हाउ, ठीक है। अब एक बात गौर करने वाली माय डियर ये है कि आप जरा देखिए कि ये शुरू किससे हो रहा है, डब्ल्यू से, डब्ल्यू से, एच से, किससे शुरू हो रहा है, डब्ल्यू से या एच से, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। तो इससे हमें क्या पहचान में आया कि दूसरे टाइप के सेंटेंस जिनमें पहला हमने क्या था, जिसका आंसर यस नो में आ जाए, दूसरा क्या है जिसका आंसर यस नो में ना आए और वो शुरू किससे हो, डब्ल्यू या एच से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स या डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन वर्ड्स या डब्ल्यू एच टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका आंसर यस नो में नहीं आएगा। जैसे अगर कोई आपसे पूछता है डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, तो आप आंसर क्या दोगे, यस आई टेक टी, और नहीं पीते होगे तो बोलोगे नो आई डोंट टेक टी। लेकिन अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज योर नेम, हाँ जी, तो हम क्या कह रहे थे बच्चों कि यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप की बात कर रहे थे हम। तो हमने आपसे क्या कहा, यस नो टाइप ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर यस नो में आ सकता है, डब्ल्यू एच टाइप ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव जिनका ना यस नो टाइप में आंसर नहीं आ सकता है। एग्जाम्पल सॉरी, जैसे हम बात करें डू यू टेक टी, क्या आप चाय पीते हो, तो आंसर किस में आएगा, यस या नो, आई डोंट टेक टी, यस आई टेक टी। लेकिन अगर मैंने आपसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आप क्या बोलोगे, यस, क्या बोलोगे, नो। व्हाट इज योर फादर्स नेम, नो। व्हाट इज योर मदर्स नेम, यस, ऐसे कहोगे क्या, भैया कहाँ रहते हो, यस, नो। ऐसे आंसर यस नो में नहीं आते हैं, इनको हमें डिटेल में पढ़ना पड़ता है, वो होते हैं डब्ल्यू एच टाइप। तो ये तो हमारी बात रही इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, थोड़ा सा हमने इसको इस तरह से समझा बच्चों, ठीक है। तो थोड़ा हम आगे बात कर लेते हैं बच्चों। अब हम वापस अपने इनडायरेक्ट पे आते हैं। यस नो टाइप का मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। क्या आप खाना खाते हो, ये हो गया डब्ल्यू यस नो टाइप। डब्ल्यू एच कैसे होगा, व्हाट डू यू ईट, क्या आप खाना खाते हो, यस नो में दे सकते हो, इसका आंसर यस नो में देके दिखाओ, दे सकते हो, आप क्या खाते हो, दे सकते हो, यस नो, यस नो, दे सकते हो, नहीं, इसका आंसर यस नो में नहीं आएगा। इसको बोलते हैं यस नो टाइप एंड डब्ल्यू एच टाइप, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इनडायरेक्ट की ओर। तो हमने जैसा कि नियम से पढ़ा, यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस को हम किस में चेंज करते हैं, यूज इफ और वेदर,
फॉर यस नो क्वेश्चंस, यानी कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हमारा लगा होता है उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, इफ लगा देंगे। जैसे डायरेक्ट सेंटेंस, ही सेड, उसने कहा, तो क्या हो जाएगा, शी आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लग गया बच्चों, इफ लग गया। अब हम बात कर रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, तो हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव में चेंज कर देते हैं। तो इंटेरोगेटिव में सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, लेकिन असर्टिव में क्या आता है, सब्जेक्ट पहले आता है, तो यू चेंज हो जाएगा। उसने कहा, अब किससे कहा पता नहीं चल रहे हैं, तो हम यहाँ पे आई भी यूज कर सकते हैं, शी भी, ही भी। तो इस व्यक्ति ने आई यूज किया है, तो यहाँ पे यू की जगह क्या हो गया, आई। अब प्रेजेंट का क्या हो जाता है, पास्ट, तो आई के साथ क्या हो गया, वाज, आई वॉज बिजी। चलिए, इतना समझ में आ गया होगा आपके, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। आगे बढ़ते हैं। अरे, कीप द क्वेश्चन वर्ड फॉर WH क्वेश्चन, यानी कि हम यस नो टाइप में क्या कर रहे थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे हम लगा रहे थे इफ, लेकिन यहां क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि ये क्वेश्चन वर्ड दे रखे हैं, वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, हु, विच, हुज, ये जैसे डायरेक्ट में दिए गए हैं सेम वैसे के वैसे ही आप इनडायरेक्ट में लिख देंगे। कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये जो क्वेश्चन वर्ड ऊपर दे रखा है सेम वैसे ही उतार दो नीचे। जैसे ही सेड, उसने कहा, हमने सेड का क्या कर दिया, आस्क्ड कर दिया। अब यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने इफ नहीं लगाया है। क्या किया है, ये जो WH टाइप है वो फैमिली का वर्ड है, इसी को हमने नीचे उतार दिया है। वाई का क्या हो गया, वाई, प्रोनाउन चेंज कर दिया यू के हिसाब से, यहाँ फिर कोई नहीं है तो हमने आई मान लिया, आई के साथ पास्ट में क्या लगता है, वॉज। उसने कहा, क्या तुम लेट थे, वो तुम लेट क्यों थे, उसने पूछा कि मैं लेट क्यों था। यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ रहा है लेकिन फिर भी इंटरोगेटिव नहीं है, यहाँ क्वेश्चन वर्ड आ रहा है फिर भी इंटरोगेटिव है। ये हमें बात समझनी है। यहाँ फुल स्टॉप लगाया है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया है, इससे हमें सेंटेंस का पता चल जाता है कि इंटरोगेटिव है, क्या अफर्मेटिव है, कि नेगेटिव है, क्या है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 क्या कहते हैं, चेंज द वर्ड ऑर्डर। क्या करना है, चेंज द वर्ड ऑर्डर। वर्ड ऑर्डर का चेंज कर देना, यूज स्टेटमेंट ऑर्डर नॉट क्वेश्चन ऑर्डर। इसको सिंपल भाषा में समझो, ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऊपर दिया गया है इंटरोगेटिव सेंटेंस, आप उसको चेंज कर देंगे असर्टिव। किस में चेंज कर देंगे, या सिंपल में। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो घुमा फिरा के शब्द जो पूछे जाते हैं उनको सिंपल कर देना है, सिंपल में या असर्टिव में। जैसे वेयर इज ही, डायरेक्ट सेंटेंस है, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब ही नहीं दी गई है। देखो वेयर इज ही, वो कहाँ है। इनडायरेक्ट में क्या पूछा, ही आस्क्ड वेयर ही वॉज, वेयर ही वॉज। ही हमने क्या लिख दिया, सब्जेक्ट बना दिया इधर, ही को हमने, ठीक है, सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी। ही आस्क्ड वेयर वॉज ही, कौन सा सही है बताइए, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, वेयर इज ही आस्क्ड वेयर ही वॉज, वेयर वॉज ही, ये गलत है हमारा, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि हमने क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी है, तो इसका मतलब ये हमारा फिर से इंट्रोगेटिव बन गया है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो ये हमारा असर्टिव रहता है। चलिए, इतना समझा हमने, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है, रूल नंबर 6 कहता है चेंज प्रोनाउंस एंड टाइम एक्सप्रेशंस इफ नीडेड। यदि जरूरत हो तो टाइम एक्सप्रेशन भी चेंज करिए और प्रोनाउन को भी परिवर्तित करिए। जैसे डायरेक्ट में सी सेड, उसने कहा वेयर विल यू कम हियर टुमारो, उसने कहा कि तुम यहाँ पे कल कब आओगे। तो शी आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे और व्हेन की जगह पे, दोनों की जगह पे क्या आ गया हमारा, क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है। अब यू है, यू का प्रोनाउन हम चेंज करेंगे। अगर यहाँ पे मी होता तब भी आई रहता, यहाँ पे शी रहता, शी सेड टू हर, तो यहाँ पे क्या हो जाता, शी हो जाता, ठीक है। यहाँ पे प्रोनाउन, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रहता है उसके अनुसार चेंज किया जाता है प्रोनाउन को। तो यू है यहाँ पे, अगर यहाँ पे यू है तो इसके अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे तो कोई है नहीं, हमने आई मान लिया, और आई के साथ क्या आता है, विल का किस में चेंज कर देते हैं, वुड में। तो शी आस्क्ड व्हेन, ये आई चेंज हुआ, यू का आई हो गया, विल का क्या हो गया, वुड हो गया, कम का गो कम हो रह गया, हियर का क्या हो गया, देयर हो गया। टुमारो को किस में चेंज करते हैं,
द नेक्स्ट डे में, ठीक है। जैसे कि यस्टरडे होता है, यस्टरडे को चेंज किया जाता है द प्रीवियस डे, किसमें, इनडायरेक्ट में, द प्रीवियस डे। टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, नाउ को देन। ये हमें याद रखना है, इस तरह से चेंज किए जाते हैं ये वर्ड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा सा नेगेटिव डिफरेंस की बात कर लेते हैं। बैक शिफ्ट द टेंस व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट। बैक शिफ्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है, सिंपल बात है, चेंज करना इसमें बताया जा रहा है। ये दिख रहा है जमा, किसमें चेंज हो गया, वाज वर्ब में। डू डज किसमें चेंज होगा, डिड में। डिड किसमें चेंज होगा, हैड डन में, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो भी वर्ब होगी हमारी। विल किसमें चेंज होगा, वुड में। कैन किसमें चेंज होगा, कुड में। और हैव हैज किसमें चेंज होगा, हैड में। अगर यहाँ थर्ड फॉर्म आई है तो यहाँ पे भी क्या रहेगी, थर्ड फॉर्म। ये किसके साथ बात कर रहा हूँ मैं, ये बात कर रहा हूँ हैज हैव के साथ में। हैज हैव पॉसेसिव केस में है तो सिंगल ही आती है, ठीक है, उसमें तो नॉन एक्शन होता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आगे बढ़ते हैं, हाँ जी, थोड़े एग्जाम्पल की ओर बढ़ लेते हैं बच्चों। हमने बहुत नियम सीख लिए, थोड़ा एग्जाम्पल पढ़ ले। एग्जाम्पल डायरेक्ट, ही सेड डू यू लाइक कॉफी, उसने कहा क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। इनडायरेक्ट कैसे बनेगा, सेड का क्या हो गया, आस्केड। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या हो गया, इफ। क्यों हो गया, क्योंकि ये हमारा कौन सा टाइप है, हाँ जी, ये यस नो टाइप है। कौन सा, यस नो टाइप है, ठीक है। आई होप समझ पा रहे होंगे आप, यस नो टाइप है, इसीलिए क्या हो गया, ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह एफ लग गया, यू की जगह पे क्या हो गया, चेंज आई हो गया। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें चेंज किसमें करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज करते वक्त हमें जो फर्स्ट फॉर्म दे रखी होती है उसको सेकंड फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और हेल्पिंग वर्ब चेंज कर दिया जाएगा तो आई हो जाएगा, और ये लाइक का क्या हो जाएगा, लाइक्ड हो जाएगा, कॉफी का कॉफी रहेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दूसरा, ही शी सेड व्हाट इज योर नेम, ये क्या है, WH टाइप है, ठीक है। WH टाइप में क्या है, आस्क्ड हो गया, व्हाट का व्हाट हो गया, माय नेम, योर कौन है, यहाँ पे आई मैंने समझ लिया, ही सेड शी सेड टू मी समझ लिया, यहाँ पे मैंने मी अगर समझा है तो यहाँ पे योर नेम तुम्हारा नाम, यहाँ पे यानी कि मेरा नाम, तो योर का क्या हो गया, माई। ये जो अगर यहाँ पे सामने वाले की बात है तो ये जो चेंज होगा ना वो इसके अनुसार चेंज होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे मी है तो यहाँ पे क्या हो गया, माई। माई नेम वॉज, हेल्पिंग वर्ब कहाँ पहुंच गई, लास्ट में, ठीक है। ऐसे ही ये चेंज है, ही शी सेड टू मी व्हाई डिडंट यू नॉट होमवर्क, इसमें नेगेटिव भी है साथ में, तो द टीचर आस्क्ड मी व्हाई आई हैड नॉट डन माय होमवर्क, ठीक है। ये भी WH टाइप है, ठीक है। माई फ्रेंड सेड कैन यू हेल्प मी, आप ये आप बताएंगे कौन सा टाइप है, कमेंट करिए फटाफट। हाँ जी, कौन सा टाइप हो सकता है, यस नो टाइप है, ठीक है, ठीक है, यस नो टाइप है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे, तो आई होप, मैं आशा करता हूं आप सभी से कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बने रहिए। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, लव यू गाइस।